चैनल पे। आज से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के लिए 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण के अवरोधों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है शारीरिक, प्रात्यक्षिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, अर्थगत। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा, फिर दूसरा बी, तीसरा सी और फिर आपका हो जाएगा लास्ट में आपका ई हो जाएगा अर्थगत। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यह आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। पहला है एपीए शैली, दूसरा है एमएलए शैली, फिर शिकागो शैली, फिर IEEE शैली। तो इसमें आपको बताना है कौन सी शैली प्रयोग की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा वी, एमएलए शैली। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीसरा आपका प्रश्न हो जाएगा, गुलाब सुगंधित होते हैं, तर्कवाक्य का मानक रूप है। पहला ऑप्शन है गुलाब, कुछ गुलाब सुगंधित होते हैं, कुछ सुगंधित वस्तुएं गुलाब नहीं हैं, कोई भी सुगंधित वस्तु गुलाब नहीं है, और फिर लास्ट है सभी गुलाब सुगंधित वस्तुएं होती हैं। बताइए आप कौन सा सही होगा। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा, आपातकालीन परिस्थिति जैसे अनाधिकृत साधनों का उपयोग करते हुए एक संगठन के अंतर्गत किसी से पासपोर्ट या अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, ट्रोजन हॉर्स, पासवर्ड क्रैक, स्टेपिंग स्टोन अटैक। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा का पहला होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका पांचवा क्वेश्चन, विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होगा, क्या होगा। अध्यापक का संस्थाकरण होगा, उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि, सी विद्यार्थियों के केंद्र क्षेत्र में परिवर्तन, फिर डी सहमति का निर्माण। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो ये आपका होगा छठा प्रश्न, न्यायिकों के निम्नलिखित में से किन प्रमाणों को वैध स्वीकार किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर है उपधारणा, फिर शाब्दिक साक्ष्य और फिर ये हो जाएगा तुलना। तो इसमें बताना है कौन से वैध स्वीकार किए गए हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा पहला, ये आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा वी, दूसरा भी सही है आपका, और फिर डी आपका तीसरा भी सही है, और फिर चौथा आपका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए, वी, डी और ई, मतलब सी जिसमें नहीं होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन सा होगा। यहाँ पे आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह आपका सातवां हो जाएगा, निम्नलिखित तर्क में कौन सा अतार्किक तर्क दोष है। सभी एथलीट खिलाड़ी हैं, कोई अभिनेता एथलीट नहीं है, अतः कोई अभिनेता खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। पहला आपका हो जाएगा, ये आपको
दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रमुख पद की अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष, गौण पद की अवैध प्रक्रिया का तर्क दोष। सी हो जाएगा आपका आधारित तर्क दोष और फिर अस्तित्ववाद तर्क, तो डी हो जाएगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका पहला ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय, भारत सरकार का अधिशासी निकाय है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका हो जाएगा नीति आयोग, ये भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है। नीति आयोग का गठन जो है ये आपका 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ये 9वां प्रश्न आपका हो जाएगा, खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? पहला हो जाएगा बेहतर भंडार और परिवहन सुविधा, कोल्ड चेन प्रणालियों की स्थापना, खाद्य बर्बादी के बिंदुओं को बंद करना, व्यावहारिक समारोह पर प्रतिबंध लगाना। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए आप कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला हो जाएगा बेहतर भंडार और परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा आपका हो जाएगा कोल्ड चेन, बी, ए और बी आपका सही ऑप्शन दिख रहा है। आगे देख लेते हैं। व्यापक मात्रा में खाद्य बर्बादी का प्रमुख दोष है अधिक खाद्य उत्पादन, बाजार में असमान पहुंच, बड़ी संख्या में भूखे लोग, विकासशील देशों में खाद्य क्षेत्रों में अधिक निवेश। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बड़ी संख्या में भूखे लोग। ये आपका हो गया अगला, खाद्य बर्बादी के कारण ये समस्या भी उत्पन्न होती है। अमीर गरीब विभाजन, संक्रामक रोगों में वृद्धि, कृषि संबंधी समस्याएं, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका डी पर्यावरणीय प्रदूषण। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्लीन प्लेट अभियान खाद्य बर्बादी को कम करने के लिए इसमें आप भरना है की आवश्यकता को दर्शाता है। तो पहले कड़े दंड, जन जागरूकता, नई प्रसंस्करण तकनीकें, उन्नत पैकेजिंग विधियाँ। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बी जन जागरूकता, ये आपका रिक्त स्थान हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी शामिल किए गए हैं। तो यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। यदि किसी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया गया होगा तो आप कमेंट करके उसे आप बताइएगा। धन्यवाद।